बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लगौरी। आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं माशाअल्लाह इलियास रज़ा साहब हैं। इलियास रज़ा साहब ने अपना तालीमी सफ़र का आगाज़ काठगढ़ से किया। बस्ती काठगढ़ ये तहसील तौसा की एक रूरल एरिया की बस्ती है, अबहुआ के साथ है। वहाँ से इन्होंने अपने तालीमी कैरियर का आगाज़ किया। उसके बाद फिर ये किस तरीके से इन्होंने कहाँ पे इंटर किया, फिर आगे कहाँ से ग्रेजुएशन की, ये सारी कहानी इलियास रज़ा साहब आपको ख़ुद बताएंगे। और आज का ये जो इंटरव्यू है ये एक मोटिवेशनल इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू फॉर सक्सेस, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, उनके लिए इलियास रज़ा साहब जो हैं ये एक उम्मीद की किरण है। और इनका ये जो इंटरव्यू है उनके लिए एक गाइडलाइन साबित होगा। तो मैं इलियास रज़ा साहब से, ये डायरेक्टर हैं इस वक्त ग्रेड 19 में, और अभी हाल ही में इनकी प्रमोशन हुई। तो ये सर आपको अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाएंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप तशरीफ़ लाए। सर मैं जैसे कि आपने बताया सर कि प्राइमरी और मिडिल सर काठगढ़ से ही क्या अपना सरकारी स्कूल से सर, और हाई स्कूल के लिए सर फिर हमें टिब्बा में आना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ उधर कोई सेकेंडरी क्लासेस की सहूलत नहीं थी सर। और हम वहाँ से जब काठगढ़ से सर टिब्बा माम, हम जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो बसें चलती थीं उसी पे लटक के आया करते थे। तो वो सर मैं मैट्रिक तक सर अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर रहा सर, हर क्लास में टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मेरे वालिद साहब जो थे वो मुझे पढ़ाया करते थे, वो खुद इंग्लिश और मैथ स्पेशली सर। तो मेरी इंग्लिश और मैथ काफ़ी स्ट्रांग थी शुरू से ही। और जब सर मैट्रिक किया तो मैट्रिक करने के बाद सर फिर जिस तरह बंदे का कोई फेज़ आता है कि बंदा इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा होता पढ़ाई को, तो मुझे भी जिस तरह मेरे वालिद साहब को एक्सपेक्टेशंस थी कि मैट्रिक में जितने मार्क्स आएंगे इनके, नो डाउट कि मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की, लेकिन जितने वालिद साहब मेरे को उम्मीद थी कि इतने मार्क्स आएंगे उतने मैं नहीं ले सका। और उसकी वजह ये थी कि मेरा जो पहले इंटरेस्ट था 8th तक 9th तक वो नहीं रहा। तो मैं हमारे टीचर हैं सर, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज के लिए अभी भी हयात हैं, मोहम्मद अजमल खां कैसरानी साहब, वो 9th और 10th में हमें पढ़ाते थे सर। तो जब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दिया फ्री हुए सर, तो उन्होंने मुझे एक बात की, मुझे बुलाया, इलियास इधर हैं। तो मैं गया, तो मुझे कहा कि अगर मेरी बात गौर से सुने, उन्होंने कहा कि अगर आपका पढ़ने का मूड हो तो पढ़ना है, अगर पढ़ने का मूड ना हो तो वालिदैन के पैसे ज़ाया नहीं करना। बस सर मैट्रिक जब मैंने कर लिया तो मेरे वालिद साहब ने कहा सर कि बेहतर है कि आप पढ़ाई क्विट कर दें, छोड़ दें, और मैं आपको कोई छोटा मोटा कोई कारोबार कर देता हूँ, जहाँ पे कोई दुकान कर देता हूँ, तो आप ना पढ़ें। क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो चुके थे कि ये पढ़ने वाला नहीं है, अब इसका वो पहली जिस तरह इंटरेस्ट था, जज्बे से पढ़ता था, वो नहीं रहा। और मेरी दरअसल वजह ये थी सर कि पहले इनके वालिद साहब मुझे चूँकि बड़ा डांट डपट भी करते थे, पढ़ाया करते थे, तो बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वो डांट डपट से भी ज़रा बच गया। वालिद साहब भी थोड़ा लिहाज रखते थे कि बड़ा हो गया, अब इनको डांट डपट ज़्यादा ना करो। तो उस वजह से मैं पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाया सर। और एफएससी भी इसी तरह ही गुजरी। फर्स्ट डिवीज़न तो ले ली सर, लेकिन जो मार्क्स लेने चाहिए थे, जिस तरह मेरी बेस थी, मैं उतने मार्क्स नहीं ले चुका। तो सर फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने कहा बस अब छोड़ दें, अब पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके जितने मार्क्स हैं तो अब आप कारोबार करें। इवन कि उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। लेकिन मैं उस वक्त, चूँकि एफएससी के बाद बंदा थोड़ा मैच्योर हो चुका होता है, तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि मैंने अपना टाइम भी ज़ाय किया है और वालिद साहब की मैं उम्मीद पे भी पूरा नहीं उतरा, और मेरा फ्यूचर भी अब एट रिस्क है। तो मैंने ज़िद की, मैंने पढ़ना है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ाना आपको। फिर मेरे बड़े भाई सर शाहनवाज़ खां, वो कराची होते थे, तो मैंने उनसे रब्ता किया कि वालिद साहब इस तरह कहते हैं जबकि मैंने पढ़ना है।
तो फिर उन्होंने, मैं चुपके से कराची गया, उनसे ख़र्चा लिया, पैसे लिए, वापस आकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, गुमर यूनिवर्सिटी में, उधर एडमिशन हो गया। तो जब सब एडमिशन हुआ तो मुझे उस वक्त ये एहसास हो चुका था कि मैंने काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट किया है और मैंने बहुत नुकसान किया है। बहुत एहसास था, रिग्रेट्स थे, पछतावा था सर। फिर यूनिवर्सिटी में सर मैंने जब रोल नंबर था, वो मेरिट वाइज सर रोल नंबर था, तो मेरा 52 रोल नंबर था, रोल नंबर 52 था सर। 51 जो लड़के थे वो मुझसे आगे थे, मार्क्स ज़्यादा थे उनके। तो जब वहाँ पे पढ़ते थे सर, तो मेरा ये, मैंने अपने रूम में ना सर, हॉस्टल में, तो मैंने सर एक दीवार पे खुद अपनी तरफ से लिख दिया पहले ही दिन जाते ही कि नेवर फॉरगेट द एम ऑफ योर स्टे एट एनी प्लेस, कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, जिस मकसद के लिए गए हुए हैं, उस मकसद को नहीं भूलना चाहिए। तो जब लड़के सब क्लासेस से आते थे हम, तो सादर यूनिवर्सिटी में सर इस तरह का माहौल होता है कि दोस्त सब के साथ गपशप करना, सब इकट्ठे हो जाना। तो मैं इंटरलॉक लगाया होता सर, मैंने इंटरलॉक लगा के तो मैं अंदर बैठ जाता था। लड़के समझते थे कि कहीं बाहर गया हुआ है, जबकि मैं अंदर स्टडी कर रहा होता था। तो सर शॉर्टली जब मैंने वहाँ से एमफिल किया सर यूनिवर्सिटी से, और जब मैं वहाँ से फ्री हुआ तो मेरी सेकंड पोजीशन थी सर यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह, और एमएससी में भी मेरी सेकंड पोजीशन थी सर। और उसका सर ये फ़ायदा हुआ कि मेरे वालिद साहब को फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये सेकंड पोजीशन इसने हासिल कर तो लिया, पता नहीं यूनिवर्सिटी का क्या माहौल है, बाकी लड़के कैसे हैं, पता नहीं कितने। मेरे 83.4% मार्क्स थे सर एमफिल में सर। तो फिर सर थोड़ा अरसा पेस्टिसाइड कंपनी में काम किया सर, कोई 2-1 साल। और फर्स्ट टाइम जब हमारी पोस्टें आई सर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए सर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट आई सर, मैंने अप्लाई किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं 10 सीटें थी तो उनमें मैं सिलेक्ट हो गया सर, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। और इसके साथ सर फिर कोई 1 साल बाद फिर ज़िलादार की पोस्ट आई, तो वो भी मैंने टेस्ट पास कर लिया सर। और फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन की पोस्ट आई सर 17 की सर, पीपीएससी के थ्रू सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने पास की सर। और फिर सर 18 स्केल की पोस्ट आई सर, डायरेक्ट 18 पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए सर, और वो 3 सीटें थी सर पूरे पंजाब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने क्लियर की सर, और सिलेक्ट हुआ सर, डायरेक्ट सिलेक्शन में 18 में आया सर। तो सर जो मैं सोचता हूँ सर वो ये है कि इंसान अगर मेहनत करे सर, चाहे किसी भी फील्ड में है सर, चाहे वो उर्दू में सर कर रहा है, मास्टर कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है, फिज़िक्स बायो या किसी भी बेसिक साइंसेस में या किसी चीज़ में भी कर रहा है सर, अगर वो मेहनत करता है और उसने कुछ सीखा है तो वो कभी भी बेरोज़गार नहीं रहेगा सर। और अल्लाह पाक किसी की मेहनत सर ज़ाय नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितनी मैंने मेहनत की सर, तो वही मेहनत मेरे काम आई, और वालिदैन की जो ख्वाहिशात थी, जो उनके हिलाल कमाई मेरे ऊपर लगी थी सर, उसी की वजह से ही शायद मुझे एहसास हुआ सर, और मैंने मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फ़ज़ल से मैं डायरेक्टर प्रमोट हो गया हूँ सर। तो ये अल्लाह ताला करम है। और हाँ, एक स्पेशली सर एक बात बताता चलूँ जनाब को सर, शायद आपके इल्म में ना हो पहले सर, कि मेरे वालिद साहब सर फील्ड असिस्टेंट थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, फील्ड असिस्टेंट। तो फील्ड असिस्टेंट इनकी मेरे कोई 9th स्केल की जॉब थी सर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जिस महकमे में यूनियन काउंसिल लेवल पे सर्व करते थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हीं के रिज़्क़ के हिलाल, उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की तरबियत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज मैं डिविजनल ऑफिसर हूँ सर उसी डिपार्टमेंट में। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। देखें, इलियास रज़ा साहब ने मेहनत की और इस मकाम को हासिल किया, तो ये वालिदैन के लिए भी, इनके वालिदैन के लिए भी फ़ख्र की बात है, और सारे इलाका के लोगों के लिए, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, हमारे लिए भी ये काबिल फ़ख्र हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि मेरा अभी इंटरेक्शन हुआ है इलियास रज़ा साहब से, तो मैंने ये महसूस किया कि ही इज़ वेरी नाइस। मतलब जिस तरह होता है ना, ये दोस्तों के दोस्त हैं ये,
और मैं जब भी इनके ऑफिस आता हूँ तो बड़ी रौनक लगी रहती है, यानी दोस्त आते हैं जाते हैं, चाय चल रही होती है। तो सर ये जो आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ये शुरू से था सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सर शुरू से ही जिस तरह बंदे का मिजाज होता है सर, यानी कि मैं इन चीज़ों से सर, मैं यानी कि मेरे लिए मैटर नहीं करती कि भाई कि मैं ऑफिसर हूँ। मैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हुआ करता था सर पहले रिसर्च में। तो जो हमारा जितना भी स्टाफ होता था सर, तो मैं चाय उधर बेलदार जो हमारे हुआ करते थे, फील्ड में काम करते थे, तो मैं दोपहर की चाय सर जो बनती थी मैं उनके साथ जाकर बैठता था, पीता था। और कुछ हमारे ऑफिसर जो थे सर, उनको ये बात पसंद भी नहीं हुआ करती थी कि ये ऑफिसर का जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये आप उनके साथ नीचे चटाई पर बैठ के दरख्तों के नीचे चाय पी रहे होते थे। तो सर मुझे वहीं मज़ा ज़्यादा आता था, यानी कि अपने कुलीग्स से ज़्यादा मज़ा उन लोगों के साथ बैठकर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए आज भी सर उनकी जो मोहब्बत थी, जो उनकी दुआएं हैं उन लोगों की सर, अपने लोअर स्टाफ की, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और वो बड़े मुखलिस होते हैं और हमसे क्या लेते हैं सर। वैसे भी इंसान तो सर सभी बराबर हैं, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, कोई बेलदार है, हर किसी ने अपना अपना काम करना है सर। और डीलिंग के लिहाज से सर, चूँकि हमारा यहाँ पे जो शोबा है वो पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोल है सर, तो इसमें भी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा सर अपने कैरियर में कि जितना अच्छा काम सर हम उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से समझा के कर सकते हैं सर, जितना रिज़ल्ट अच्छा मिलता है सर, वो एक डराने धमकाने से सर नहीं मिलता। शायद लोग इतना असर उसका नहीं होता सर। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक तो जितने भी लोग हैं सर, मेरे तक 2010 में सर मैं आया इस डिपार्टमेंट में, आज 2023 से सर 13-14 साल हो रहे हैं सर। तो 13-14 साल में सर मेरा मालिक जानता है सर कि आज तक किसी 2 नंबरे बंदे को, यानी कि जो 2 नंबरी कर रहा हो, आज तक मेरा अल्लाह जानता है सर, किसी को नहीं छोड़ा सर। और आज तक अपनी ज़ाती रंजिश पे किसी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया सर, किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं किया सर। और तीसरा सर कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा सर, कोई भी ऐसा कि जो कहे कि इसने मेरे साथ खामखा ज़्यादती की, मेरा कसूर नहीं था। और मज़े की बात सर ये है कि जब किसी के साथ कार्रवाई करता था सर, या करता हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट चूँकि इंस्पेक्टर नहीं हूँ, चूँकि मैं जस्ट सुपरवाइज़ करता हूँ और मॉनिटर करता हूँ चीज़ों को, तो जितना भी अरसा गुजरा, तो जब भी किसी के साथ कार्रवाई करता था सर, या कोई FIR कराते या कोई रेड करते, तो मैं पहले उनको समझा चुका होता था अच्छी तरह कि आप ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है। अगर आपने काम इस तरह किया तो हमें आपके खिलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और आपकी इज़्ज़त पे भी हर्फ आएगा, आपका कारोबार भी मुतासर होगा, और आपके बीवी बच्चे जो हैं वो भी परेशान होंगे, आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो आप इस तरह काम करना, इस तरह काम नहीं करना। तो जब कार्रवाई करता था सर, तो फिर वो कहते थे कि भाई आपका सर कसूर नहीं, आपने हमें समझाया था। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की, बल्कि उसके बाद ही वो समझते थे कि सर हमारा कसूर था जो हमें सज़ा मिली। तो सब दोस्त सर जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा दोस्त, जितना भी करीबी दोस्त है, उसे ये पता है सर, और अल्लाह का शुक्र है, इस बात का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उनको सबको ये पता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें किसी सूरत भी ये माफ़ नहीं करेंगे, किसी सूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पूरा यकीन है कि कोई गलत काम अगर कर रहा हो या करने लगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर कि उसको कोई रिलीफ मिले, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह है कि उनको पहले अच्छी तरह ट्रेनिंग करते हैं सर सब लोगों की। और सर मैं एक और बात आपको बताऊं जो मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि सर मेरा पूरा डिवीज़न में जितने भी ऑफिसर्स हैं सर, डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं या तहसील हेड्स हैं सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी ऑफिसर कोई एक यानी कि 100 रुपये लेने का भी रवादार नहीं है सर। इवन कि मैं सर ये सिर्फ अपने तौर पे नहीं कह रहा, बल्कि मैं जाकर डीलर्स को मिलता हूँ, कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे मिलता हूँ सर, सब लोगों से। तो कहीं एक जगह से भी मेरे किसी इंस्पेक्टर की सर
जिनकी हमारे डिपार्टमेंट की डीजी खंड डिवीज़न में कोई कंप्लेंट नहीं आई। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है सर, क्योंकि उनकी जिस तरह हम तरबियत साजी करते हैं, जिस तरह हम उनसे, इनके सिर्फ ये नहीं कि उनको काम करना सिखाया जाता है, बल्कि सर उनको कोशिश होती है कि ये सिखाएं कि भाई हिलाल रोज़ी कमानी है, अपनी तनख्वाह पे ही रिलाय करना है, अपनी तनख्वाह पे ही गुजारा करना है और उसी को ही काफ़ी समझना है अपने लिए। और ये जो रिज़्क़ हराम है, इसने उल्टा नुकसान करना है, हमें कुछ देना नहीं, ना इस दुनिया में और आखिरत में तो वैसे ही सर बर्बादी है। तो मैं अपनी जो सबसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ सर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सर, वो यही है कि मैं अपनी टीम की इस हद तक मैंने उनकी ट्रेनिंग की है और इस हद तक उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाया है सर, कि मेरा कोई ऑफिसर कहीं भी जाएगा डीजी खान डिवीज़न का सर, तो इंशाअल्लाह ताला करप्शन से पाक होगा सर। देख लें अभी इलियास रज़ा साहब जिस तरह बता रहे थे, माशाल्लाह अगर हमारे मुल्क का हर ऑफिसर इलियास रज़ा साहब की तरह बन जाए तो मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क में ये करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा मुल्क मुआशी तौर पर भी खुशहाल होगा। सर आखिर में कोई न्यू जनरेशन कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि आजकल जिस तरह न्यू जनरेशन बड़ी डिप्रेशन का शिकार है, तो उनके लिए कोई सर मैसेज आपका? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने जितनी वो बातें की हैं सर, और आपने मेरे बारे में जो यहाँ पे सर इजहार किया है अपने नेक ख्वाहिशात का भी और मेरी जो तारीफ़ की है सर, तो मैं इसके लिए यही कहूँगा सर कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही हैं जो आलमीन का रब है सर। और सर मेरी सब अपने जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सर, यही रिक्वेस्ट होगी सर कि एक तो वो मेहनत करें, और मेहनत सिर्फ इसी मकसद के लिए करेंगे सर कि हम मेहनत करके हमारी नौकरी लग जाएगी और हमें सैलरी मिलेगी और हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये सर कोशिश ये करनी चाहिए जिस फील्ड में भी आएँ कि मेहनत करें और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें। किसी जॉब में या किसी बिज़नेस में, यानी कि कोई अगर बिज़नेस करना चाह रहा है सर, या कोई जॉब के लिए कोशिश कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, वो मेहनत करे इसी नीयत के साथ, भरपूर मेहनत करे इसी नीयत के साथ कि जब मैं अपना टारगेट ये अचीव कर लूँगा, इन केस उसके ये टारगेट है कि मैंने फ़लाँ जॉब लेनी है, या मैंने फ़लाँ अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, या कोई CSS कर रहा है, कि जब मुझे अपना टारगेट मिल जाएगा तो मैं उसके साथ अपनी फैमिली के लिए भी कमाऊँगा, रिज़्क़ हिलाल कमाऊँगा, और दूसरे जो लोग हैं, बाकी अल्लाह की जो मखलूक है, मैं अपनी इस पोस्ट की वजह से या अपनी बिज़नेस की वजह से उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। तो जो मेहनत कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे हैं, तो वो उनका इसके साथ साथ अपनी रोज़ी के साथ साथ वो एक इबादत होगी सर, और अल्लाह ताला उनको यकीनन कामयाबी देंगे। और सेकेंडली सर कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने लिए रहमान की सिफत जो है वो सबसे पहले बयान की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि शुरू में ही अपना तारुफ कराया कि मैं रहमान और रहीम हूँ। और इसके साथ सर फिर जब कुरान मजीद शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, यानी कि मालिक ने यहाँ भी अपनी सिफत रहमान की पहले वो इजहार किया है, और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। इनके अल्लाह ताला को ये रहम करना इतना पसंद है कि अपने लिए भी सबसे पहले रहमान की सिफत बयान फरमाई, और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब मुंतखब किया। तो चूँकि इंसान खुदा का नाइब है, तो वो अपने बंदे में भी यही रहम देखना चाहता है। तो हम पूरी इंसानियत के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, इवन हर चीज़ के लिए अपने अंदर रहम पैदा करें, तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का।
अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, और आप जैसे ऑफिसर जो हैं वो हमारा एसेट हैं, और अल्लाह करे इस तरह के एसेट में हमारे पाकिस्तान में इजाफ़ा हो। थैंक्स लॉट सर, वंडरफुल, थैंक्स।